तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाष्पोत्सर्जन, तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होता है। इस जल का केवल 2 से 3% भाग ही पौधों के जैविक क्रियाओं में उपयोग होता है और जो शेष 98 से 97% भाग जल पौधों के पत्तियों तथा तनों द्वारा वाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। एंड अब वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। पहला है रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। तो पेड़ पौधों की पत्तियों तथा तनों पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं और इन्हीं रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, यानी कि O2 तथा CO2 का परिवहन होता है। इन रंध्रों द्वारा वायु के साथ जल भी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इस क्रिया को रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा, वात रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधों के मोटे तनों तथा शाखाओं में छाल पाए जाते हैं। इन छालों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें वात रंध्र कहते हैं और इन वात रंध्रों द्वारा गैसीय परिवहन के साथ ही जल भी वाष्प के रूप में वायु में मिल जाता है। इस वात रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन, यानी इसे वात रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तीसरा है उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधों के बाहरी भाग अधिचर्म से बने होते हैं। इस अधिचर्म द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। इस क्रिया को उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला, वाष्पोत्सर्जन के लाभ। पहला है जल की प्रतिपूर्ति से ही फलों में मिठास होती है, यानी कि जो हम फल खाते हैं जल की प्रतिपूर्ति न हो तो फल मीठे नहीं होंगे और अतः अधिक जल एकत्रित न हो सके, इसलिए वाष्पोत्सर्जन जरूरी है। यानी कि फल में मिठास आने के लिए जल की आवश्यकता होती है और कहीं यह जल अधिक एकत्रित न हो जाए, इसलिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जरूरी होती है। पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों में ताप का नियंत्रण करता है। चौथा, पौधों के सभी भागों में जल का समान वितरण हो पाता है। अगला, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है वायु की आर्द्रता। वायुमंडल में यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए हम यानी कि ठंड में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है, क्योंकि उसमें जो वायु होता है उसमें
आर्द्रता अधिक होती है, यानी कि ठंड। तो हम इसमें सीधा कह सकते हैं कि ठंड में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया अच्छी नहीं होती है। ऐसे भी कह सकते हैं वायुमंडल में यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया धीमी होती है। तापमान। यदि वायुमंडल का तापमान अधिक होता है तो पेड़ पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया तीव्र होती है। यदि जो तापमान अधिक होता है तो पेड़ पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया तीव्र होती है। तीसरा है हवा का बहाव। यदि वायुमंडल में वायु की तीव्रता अधिक है तो पेड़ पौधों के चारों ओर आर्द्रता कम हो जाती है, तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया तीव्र होती है। तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि यदि वायु में आर्द्रता अधिक है तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया तीव्र नहीं होती है। और यदि यहाँ पर दिया गया है यदि वायुमंडल में वायु की तीव्रता अधिक है तो पेड़ पौधों के चारों ओर आर्द्रता कम हो जाती है, यानी कि जब नमी कम होगी यानी कि तापमान बढ़ेगा। इसके कहने का अर्थ यही है। तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया तीव्र होती है। चौथा है प्रकाश की तीव्रता। यदि वायुमंडल में प्रकाश की तीव्रता अधिक मात्रा में फैली है तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया तीव्र होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।